आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, पढ़कर सुना रहे हैं पृष्ठ 3 से। हमारी संस्कारित पृष्ठभूमि। पिछले वीडियो में आपको अभिमन्यु का उदाहरण दिया था। आइए आगे पढ़कर बताते हैं। शिशु का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उसी तरह की संतान समाज को दे देते थे। सती मदालशा ने अपने तीनों पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और अरिदमन को जो शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए वे पारमार्थिक और पारलौकिक थे। फलतः उन तीनों ने ही प्रौढ़ावस्था में पहुंचने से पूर्व संन्यास धारण कर अपना सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। वह कहा करती थीं, शुद्धो अशी बुद्धो अशी निरंजनो अशी संसार माया परिवर्जितो अशी संसार स्वप्नम त्यज्य मोहे निद्राम मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू अपनी जननी मदालसा के शब्द सुन। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से रहित है। यह संसार स्वप्न मात्र है। उठ, जागृत हो, मोह निद्रा का परित्याग कर। तू सच्चिदानंद आत्मा है। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर। महारानी की शिक्षा से महाराज ऋतध्वज बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मदालसा से कहा, यदि ऐसा ही रहा तो राजकाज कौन संभालेगा। इस बार जो पुत्र हुआ उसे मदालसा ने राजनीति की शिक्षा दी और कहा, राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंदेथा साधून रक्षस्तात यज्ञैर जयिथा दुष्टान निधन्नन वैरणाश्चाजिमध्ये गोई प्रार्थे वत्स मृत्युम वजेथा। मदालसा पुत्र 23/41 से, अर्थात हे तात, तुम राज्य करो, अपने मित्रों को आनंदित करो, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, यज्ञ करना, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो तो युद्ध भी करना, भले ही रणभूमि में तुम मृत्यु को प्राप्त हो। यह उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि बच्चे माता पिता के शारीरिक और मानसिक सांचे और ढांचे में ढले, समाज द्वारा, संस्कृत द्वारा संस्कारित मिट्टी के पुतले होते हैं। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसी ही संतान। अतएव मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वाह निष्ठा पूर्वक किया जाना चाहिए। माता पिता दोनों का प्रभाव बच्चे पर अधिक पड़ता है, अतएव उन्हें तो विशेष रूप से तैयारी करनी ही चाहिए। रामायण का दृष्टांत राम बन गए तब की घटना है। राम ने लक्ष्मण के चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया, पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा पोषित यौवनम त्रीन रत्नानि दृष्टवैव कश्य नो चलते मना। हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल
और मदमस्त यौवन देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित न हो जाए? इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, पिता यस्य शुचिरभूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम यह सुनरूपन्नस्तस्य नो चलते मनः। आर्य श्रेष्ठ, जिनके पिता का आचरण सदैव से पवित्र हो, जिसकी माता पवित्रता पतिव्रता रही हो, उसके रजवीर से उत्पन्न बालकों के मन कभी चंचल नहीं हुआ करते। लक्ष्मण का यह उपदेश प्रत्येक माता पिता को यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है तो उसे ढालने के लिए अपना चरित्र सांचे की तरह बनाना चाहिए। साथियों, भक्त प्रहलाद असुरों के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों के राजा बनना चाहते थे। उनका आदेश था कि उनके राज्य में जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाए। तीनों लोकों में शासन की लालसा से वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन हो गया। उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। वह राजमहल से दूर नारद ऋषि के आश्रम में चली गई और गर्भकाल में मां द्वारा भगवान विष्णु की उपासना के प्रभाव से ही गर्भ में पल रहा वह बालक आगे चलकर भगवान विष्णु का परम पद भक्त प्रहलाद बना। आगे की कथा नृसिंह अवतार की हम सब जानते हैं। वीर शिवाजी, शास्त्रों का यह कथन कि संस्कारों का निर्माण बच्चे के गर्भकाल से ही होने लगता है, बिल्कुल सत्य है। कौन कहता है कि छत्रपति शिवाजी के निर्माण में उनके माता पिता तथा उनके आसपास का वातावरण और परिस्थितियों का सहयोग न रहा हो? उनकी माता जीजाबाई वीर स्वभाव की धर्मपरायण महिला थी। उनके पिता शाहजी भोंसले एक साहसी सेना नायक और नीतिज्ञ राज्य संचालक थे। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में चारों ओर यमन शासकों के अत्याचारों, हिंदू सभ्यता, संस्कृति तथा धर्म की रक्षा की चिंता व्याप्त थी। चारों ओर युद्ध, विनाश, रक्तपात, अधीरता, आतंक, उत्थान एवं पतन की घटनाएं हो रही थी। एक छत्र शासन के अभाव में देश भर में अराजकतापूर्ण मनमानी का दौर था। संधि विग्रह, संगठन एवं विघटन का एक सामान्य आचरण जैसा बन गया था। चातुर्य, चपलता एवं चौकसी आवश्यक थी। शिवाजी के माता पिता को भी इसी वातावरण तथा इन्हीं परिस्थितियों के बीच संघर्ष एवं साहस का जीवन बिताना पड़ा था। ऐसे माता पिता के माध्यम से और इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित वातावरण में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। उनका साहसी, वीर, धीर, दृढ़ी, उत्साही, दूरदर्शी, सहिष्णु, सतर्क एवं हिंदुत्ववान होना कोई आश्चर्य एवं संयोग की बात नहीं थी। उनके माता पिता, उनकी परिस्थिति और तत्कालीन वातावरण उनके उस रूप का कारण रहे हैं। महामुनि अष्टावक्र प्राचीन काल में उद्यालक नामक एक विद्वान ऋषि हुए जो अपने शिष्यों को वेदों का पाठ पढ़ाते थे। कहोड़ उनके प्रिय शिष्य थे। उनकी प्रतिभा व विद्वता से खुश होकर उन्होंने अपनी विदुषी
व सुंदर कन्या सुजाता का विवाह कहोदा से करा दिया। दोनों पति पत्नी आश्रम में ही अध्ययन अध्यापन का कार्य किया करते थे। सुजाता एक तेजस्वी व मेधावी संतान चाहती थी। पति पत्नी दोनों ने रात दिन अध्ययन अध्यापन का नियमित कार्य और गृहस्थ जीवन का भली भांति निर्वाह करते हुए संयम पूर्वक व्यवहारिक जीवन में 4 साल तक कठिन तपस्या की। जहाँ विद्वानों की सभा होती थी वे भी वाद विवाद में सम्मिलित होते और उनमें उनकी विजय भी होती थी। जब वे अध्ययन करते करते अपनी गर्भवती पत्नी को सब कुछ सुनाते तो सुजाता भी पूरे मनोयोग से सुनती। उनके पुत्र गर्भ से ही अपने पिता की त्रुटियों को सुधारने लगे। क्रोध में पिता द्वारा दिए श्राप से वे गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो गए। बाद में वे ही अष्टावक्र कहलाए। महामुनि अष्टावक्र ने गीता का ज्ञान मां के गर्भ में ही सीख लिया था। उनके द्वारा रचित अष्टावक्र गीता आज भी प्रसिद्ध है। आगे महापुरुष ईशा, नेपोलियन बोनापार्ट, हजूर गौसे आजम, सेरेना विलियम्स के बारे में इसी क्रम में बताएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।